नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेटी। 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए काला दिन था। इस दिन नक्सली हमले में कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं को झीरम में मौत के घाट उतार दिया गया था। ये अब तक का सबसे बड़ा हमला था। इसमें छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नक्सल गतिविधियों में शामिल लोग आरोपी बनाए गए हैं। झीरम कांड घटना की जांच कर रही एनआईए ने जांच पूरी होने के बाद 21 वांटेड नक्सलियों के नाम सार्वजनिक किए हैं। एक बार फिर छत्तीसगढ़ में झीरम कांड को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग तेज हो गई है। राज्य सरकार जहां एनआईए की जांच पर सवालिया निशान उठाते हुए केंद्र पर भी आरोप मढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जांच एजेंसियों पर सवालिया निशान उठाने पर राज्य सरकार पलटवार करते हुए नजर आ रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेताओं के पास कोई सबूत है तो वो एनआईए को देते क्यों नहीं। स्वतंत्र जांच एजेंसी अपना कार्य नियमानुसार कर रही है, इस पर सवालिया निशान लगाना अच्छी बात नहीं है। बहरहाल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तो चल रही है, लेकिन इस घटना को 9 साल बीत गए हैं और अब जाकर एनआईए ने 21 वांटेड नक्सलियों के नामों को सार्वजनिक किया है और आरोपियों की सूची जारी है। अब भी एनआईए को इन आरोपियों को पकड़ने के लिए जनता की आवश्यकता है। इसके लिए बाकायदा 50,000 से लेकर 50 लाख तक के इनाम जांच एजेंसी द्वारा घोषित किए गए हैं और वहीं सूचना देने वाले या गिरफ्तार करवाने वालों के नाम गुप्त रखे जाने की बात भी कही गई है। अब देखना यह है कि झीरम कांड के सच से पर्दा कब उठता है, क्योंकि अब वांटेड नक्सलियों का नाम सामने आने के बाद भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा। सरकार के कई स्वतंत्र एजेंसी हैं। एजेंसियां अपनी काम करती रहती है। एजेंसियों के काम करने के ऊपर में सवाल दागने की जरूरत नहीं है, न कार्यालय घेराव करने की जरूरत है। ये केवल आरोप लगाना कि केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है। यदि आप ठीक हैं, अच्छे हैं, तो मुझे लगता है कि डरने की आवश्यकता नहीं है और डरने की आवश्यकता नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब दाल में काला होगा मन, जब बात कुछ कमी रहेगी तो घबराहट आती है। और इतनी घबराहट की आवश्यकता क्यों कि जब कुछ भी हो तो केवल आरोप लगा देना। मैं समझता हूं यह न्याय संगत नहीं है। न घेराव करने की आवश्यकता है, न आरोप लगाने की आवश्यकता है, बल्कि अपने आप को मजबूत करने की आवश्यकता है। देखिए, झीरम मामले में एनआईए की जो जांच है वो कार्यवाही है, उससे एक सवाल खड़ा होता है। एनआईए ने एक बार इसमें क्लोजर रिपोर्ट जारी कर दिया था 2018 में। जब हमारी सरकार बनी, एसआईटी का गठन किया गया, तो एनआईए बोली नहीं, हम फिर से जांच करेंगे। उसने फिर से जांच शुरू कर दिया और एसआईटी को फाइल नहीं वापस किया। अब जबकि इस घटना को लगभग 9 साल पूरे हो गए हैं, तो उस समय एनआईए जो कुछ संदिग्ध थे उनके ऊपर में नाम घोषित कर रही है। इस कार्यवाही को तो और पहले किया जाना था। जब जांच आपने शुरू किया था तभी नाम घोषित किए होते, शायद अभी तक दोषी सलाखों के पीछे होते। तो कहीं न कहीं देश की जो एक मजबूत जांच एजेंसी है, जिसके ऊपर देश की जनता को भरोसा है, झीरम मामले में उस जांच एजेंसी की कार्यवाही से अनेक सवाल खड़ा हो रहे हैं। इनकी कार्यप्रणाली भी संदिग्ध है। तो एनआईए ने झीरम घाटी कांड की जांच पूरी कर ली। 21 मोस्ट वांटेड नक्सलियों के जो नाम है वो सार्वजनिक किए गए हैं। 50,000 से 50 लाख तक का इनाम घोषित किया गया है। मामले को लेकर पक्ष विपक्ष जो हैं वो एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। झीरम घाटी के गुनाहगारों को सजा दिलाने की लगातार यहाँ पर कोशिश हो रही है। एनआईए ने झीरम घाटी कांड की जांच जो है वो फिलहाल पूरी कर ली है, लेकिन इस जांच को लेकर कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। एनआईए की जांच को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। मामले को लेकर पक्ष विपक्ष में वार पलटवार जारी है। तो किस मोस्ट वांटेड नक्सलियों के नाम सार्वजनिक, और चलिए इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। खास मेहमान का आपसे परिचय करा देती हूँ। प्रीति उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गई हैं। केएस चौहान, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीति उपाध्याय, सबसे पहले आपके पास में आना चाहूंगी और आपसे सवाल करना चाहूंगी कि एनआईए की जांच लगभग पूरी हो गई है। 21 जो मोस्ट वांटेड नक्सली हैं उनके नाम सार्वजनिक कर दिए गए हैं,
लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस एनआईए पर सवाल खड़े कर रही है, जांच को लेकर सवाल खड़े कर रही है। क्यों आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं और आपको क्या कमी लग रही है जांच में? 21 जो नक्सली थे उनके नाम सार्वजनिक कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी इस पूरे मामले को लेकर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही हैं। पहले झीरम घाटी जब हुआ 25 मई 2013, आज 9 साल हो गए उस बात को, तो हमें याद करना होगा कि कंटिन्यूएशन में किस तरह से क्या हुआ। तब उस समय यहाँ पर सरकार थी भाजपा की, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र ने एनआईए को जांच सौंपा, तत्काल सौंपा, और उसके बाद ही 2014 में देखिए सरकार बदली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीजेपी की सरकार सेंटर में भी आ गई। उस समय से केंद्र यहाँ पर छत्तीसगढ़ की सरकार में से कांग्रेस पार्टी रिक्वेस्ट करती रही कि सीबीआई को जांच सौंपा जाए, जिसको कि तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने नहीं होने दिया उस वक्त। कुछ साल बाद ही एनआईए ने एक रिपोर्ट सबमिट की, मैं याद दिलाना चाहूंगी, उसमें 8-9 लोगों का करीब नाम था। वो छोटे मोटे ग्रामीण और ऐसे लोग थे जिनको नक्सली काम में इन्वॉल्व पाया था एनआईए ने, जो चावल राशन लाने का काम किए थे नक्सलियों के लिए। ऐसे लोग अभी भी आज भी जेल में, और उस समय उन्हें जेल में डाला गया। तो उस समय एनआईए को, आज के डेट में पहला आपके सवाल का ये पॉइंट नोट करिएगा कि उस समय एनआईए को ये मोस्ट वांटेड जो नक्सली हैं उस समय नजर नहीं आए, पहली बात। इसके बाद आप ध्यान दीजिए, एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप जो हुआ कि उस रिपोर्ट के अनुसार तो कुछ सामने आया ही नहीं। बहुत ही उस रिपोर्ट को अगर आप देखेंगे इतनी खामियां हैं, जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे, हमने अपने नेताओं को खोया है, हमने अपने रिश्तेदारों को खोया है। और प्रीति जी, रिपोर्ट में क्या खामियां नजर आ रही हैं आपको? बता रहे हैं आपको, विद्याचरण शुक्ला जी जो इस हत्याकांड जिसे बोलना चाहिए, सुपारी किलिंग में जो शहीद हो गए, उनके ड्राइवर से एनआईए ने पूछताछ नहीं करी। रोहरा जी भी उस गाड़ी में थे, दौलत रोहरा जी कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनसे एनआईए ने पूछताछ नहीं करी। ऐसे तमाम नाम हैं जिसको एनआईए ने पूछताछ के लिए बुलाया। लेकिन जब आप एनआईए की तरफ से 21 मोस्ट वांटेड नक्सलियों के नाम सामने आए हैं, इस पर आप क्या कहेंगी? हम आपकी बात पे आ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इस तरह से तो एनआईए ने पहले काम किया। ध्यान दीजिएगा, जब उस समय एनआईए ने रिपोर्ट सबमिट किया तब तक केंद्र में ऑलरेडी बीजेपी की सरकार थी। कांग्रेस पार्टी लगातार बोलती रही है कि इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी जो है उसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी वादे को पूरा किया, एसआईटी का गठन किया। इसके बाद जो जस्टिस प्रशांत मिश्रा का एक सिंगल बेंच का आयोग बनाया गया था, जुडिशियल प्रोब हुआ, उस आयोग ने बहुत ही विचित्र बात करी कि रिपोर्ट को सीधा गवर्नर को सबमिट किया, जबकि द रूल इज दैट ये गवर्नमेंट को प्रेजेंट किया जाना चाहिए विद एक्शन टेकन रिपोर्ट। गवर्नमेंट इसे विधानसभा में प्रेजेंट करेगा और तब ये वो पब्लिक होना चाहिए था, पर चुपचाप एक अचानक आयोग का रिपोर्ट गवर्नर के पास सबमिट हो जाता है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी 2 जज आयोग। लेकिन प्रीति जी, इन सब के पीछे क्या लग रहा है आपको? क्योंकि आप एनआईए पर सवाल खड़े कर रही हैं, आप जांच एजेंसी पर सवाल खड़े कर रही हैं, क्या छिपाने की कोशिश हो रही है? आज सवाल इससे खड़ा हो रहा है क्योंकि आज तक 9 साल में एनआईए ने जो किया है उससे उनकी मंशा पर भी सवाल खड़े होते हैं। ठीक है, चलिए के.आर. चौहान जी, उनसे जवाब ले लेते हैं। के.आर. चौहान जी, क्या कहेंगे? एनआईए की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है, और ये पहली बार नहीं है जब जांच एजेंसियों पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। इससे पहले भी कई बार सवालिया इशारों के घेरे में जांच एजेंसियां रही हैं। आखिर क्यों? के.आर. चौहान जी, मैं ये बता देना चाहता हूं हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता को, आपने खुद ही बोला कि हमने मनमोहन सिंह जी को बहुत ज्यादा आग्रह किया, पता नहीं किसने आग्रह किया, उसके बावजूद भी उन्होंने सीबीआई की रिपोर्ट, सीबीआई को इसमें रमन सिंह को करना था। आप मुझे मिसकोट कर रहे हैं। सुनिए, हाँ मेरी बात सुनिए मैडम प्लीज मैडम प्लीज। ठीक है प्रीति जी, के.आर. जी को बोलने दीजिए मैडम, बोलने दीजिए। आपके समय पर हम आएंगे, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन फिलहाल अभी के.आर. जी को बोलने दीजिए। प्रीति जी, एक एक करके बात रखेंगे, तभी ये बहस आगे बढ़ पाएगी। प्रक्रिया मैं बहुत अच्छे से बताता हूं आपको कि उस समय क्या हुआ था। जब ये घटना घटी तो उस समय श्री राहुल गांधी जी, श्री सोनिया गांधी जी और हमारे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी आए थे, और उनके सामने जब मीटिंग हुई, उसके बाद घटना के बाद जब वो आए, उसके बाद ये तय हुआ उनके निर्देशानुसार कि
किसको गठित करना चाहिए इस जांच की रिपोर्ट से, तो उन्होंने ही रिकमेंड किया था कि एनआईए को ही हम रिकमेंड करेंगे, क्योंकि हमारे को राष्ट्रीय कोई टीम हो, कोई बड़ी टीम हो, उसको ही हम अपॉइंट करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, जब टीम गठित हो गई, टीम किसके कहने पे गठित हुई, किसके निर्देशानुसार गठित हुई, आप लोग के तीनों जो शीर्ष नेता हैं उनके प्रति, मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी। उसके बाद टीम ने अपना काम करना चालू कर दिया। अब ये बोलते हैं कि टीम गलत काम कर रही है। सबसे मेन बात ये होती है कि जब एनआईए टीम, जब राष्ट्रीय स्तर की टीम जब काम करती है, तो राज्य सरकार के कोई भी शासन और प्रशासन की इतनी बखत नहीं होती है, इतनी औकात नहीं होती है कि वो उनके कामों में दखलंदाजी कर सकते। जितनी बड़ी टीम होगी, हम सीबीआई को क्यों बोलते हैं, अगर पुलिस प्रशासन से हमारे को ऐसा लगता है कि निष्पक्षता से जांच नहीं हो पाएगी, तो हम क्यों बोलते हैं कि सीबीआई को दे दे, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर की टीम है, वो बड़े स्तर की टीम है, और राज्य स्तर का शासन और प्रशासन का इसमें दखलंदाजी कोई मायने नहीं रखता। अब मैं आपको बता दूं कि एनआईए ने जो रिपोर्ट दी और जो उसके बाद 21 लोगों का इन्होंने नाम तय किया, अभी हमारी प्रवक्ता बोल रही थी कि पहले क्यों नाम नहीं दिया, तो ये हास्यास्पद। वो जांच पूरी करेंगे तभी तो 21 लोगों का नाम निकालेंगे, कि पहले निकाल देंगे 21 लोगों का नाम। जांच अभी पूरी हुई है। और दूसरा इनका बोलना यह था कि, तो मैं आपको ये बता दूं कि संविधान के हिसाब से जो रिपोर्ट आई है, जो उन्होंने रिपोर्ट पेश की हमारे राज्यपाल को, वो क्यों की कि अगर कोई शासन और प्रशासन में कोई संलिप्त होता है, उसमें अगर उनका कोई नाम आता है, तो उसके कारण ये निष्पक्ष जांच हो सके, निष्पक्ष उसका आगे का प्रोसीजर हो सके, इसलिए दिया जाता है राज्यपाल को। आप अपनी जो नॉलेज है उसको दुरुस्त करिए प्रवक्ता जी। और मैं आपको बता दूं कि एनआईए की रिपोर्ट जो है वो कोर्ट भी बोल चुका है कि पहले एनआईए को अपना काम करने दीजिए, एसआईटी बाद में करेगी। चलिए, प्रीति जी कुछ कहना चाहती हैं, क्यों करना चाहते हैं, ठीक है, एसआईटी में आप क्यों करना चाहते हैं, मैं बता दूं आपको, क्योंकि एसआईटी आपके निर्देशानुसार काम करेगी। ठीक है, हाँ, ये हमने क्यों नहीं किया अभी तक। याज्ञवल्क्य मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं आपके पास आऊंगी सर, लेकिन प्रीति जी इस पर कुछ जवाब देना चाहती है। प्रीति जी बोलिए। कॉन्स्पिरेसी एंगल, कांग्रेस ने शुरू से कहा है कॉन्स्पिरेसी एंगल को या एनआईए भी इंक्लूड करे, या सीबीआई जांच करे, या सेकंड एफआईआर लॉन्च हुआ, या जो आयोग के पॉइंट्स इंक्रीज किए गए उसमें भी ये डाला गया। इस चीज से क्यों बच रही है भाजपा, किसे बचाना चाह रही है भाजपा? राज्य सरकार में जब तक रहे, केंद्र में ये किसे बचाना? कौन से नेता इनके हैं जो खून से इनके हाथ सने हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए ये कॉन्स्पिरेसी एंगल को का जांच नहीं करने देना चाह रही है, और इसलिए कोर्ट में जा रहे हैं, जांच को रुकवा रहे हैं, एनआईए फाइल नहीं दे रहा है स्टेट पुलिस को करने के लिए। मेरे को बोलने दीजिए, इसका जवाब देने दीजिए प्लीज। किस नेता को बचाना चाह रहे हैं भाजपा आखिर? ठीक है, चलिए के एस चौहान जी आपके पास आऊंगे, लेकिन उससे पहले याज्ञवल्क्य मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। याज्ञवल्क्य जी, इस पूरे मामले को लेकर एनआईए की जांच कंप्लीट हो गई है, और अगर आप बात करें 21 ऐसे मोस्ट वांटेड जो नक्सली हैं उनके नाम सार्वजनिक कर दिए गए हैं, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे जांच को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। क्या कहेंगे आप इस पर? कांग्रेस का जो प्रश्न रहा है वो ये रहा है 2013 के बाद से, जब एनआईए की जांच घोषित हुई। दरअसल कई बार आरोप लगाने के फेर में ये भूल जाते हैं कि उस समय पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे, उस समय कांग्रेस यूपीए की गवर्नमेंट थी, एनआईए सर्वोच्च जांच एजेंसी थी, और वो जांच उसी लिए उसको दी गई क्योंकि एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था, बहुत बड़ा हादसा था, जिसको बाद में भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक हत्याकांड कहा गया है। इस मामले में एनआईए की जो जांच है उसको लेकर बाद में ये राज्य कांग्रेस की तरफ से चीजें आई कि इसमें षड्यंत्र है, और षड्यंत्र की जांच एनआईए नहीं कर रही है। एनआईए के जांच के जो बिंदु थे वो बिंदु निर्धारित हैं, उस निर्धारित बिंदुओं पर वो जांच चली है।
और इसीलिए जब पृथक से एक एफआईआर झीरम में दर्ज की गई और उसमें जांच की बात कही गई तो एनआईए ने ऑब्जेक्शन किया कि हम इसकी जांच कर रहे हैं, हमें इसकी जांच आप करने दीजिए। और उसके बाद एनआईए ने दरअसल अभी भी कंप्लीटली ये नहीं कहा है कि उसकी जांच पूरी हो चुकी है। एनआईए के जो वांटेड लिस्ट है, जो फरार अभियुक्त हैं, जब तक वो उनको और कैचअप नहीं करती, उनको और नहीं पकड़ती, तब तक एनआईए कभी ये नहीं कहती है कि उसकी जांच पूरी हो चुकी है। तो अभी उसने सिर्फ उन अभियुक्तों या उन वांछित लोगों की एक सूची जारी की है जिनको लेकर, जिनमें से कोई कई नाम पहले से उसके पास रहे और अभी फिर कुछ नए नाम है, उसको लेकर उसने एक सूची सार्वजनिक की है और एक पूरक चालान पेश किया है, पर वो अंतिम चालान है ऐसा एनआईए ने कहीं नहीं कहा है। तो अभी और इंतजार करना पड़ेगा कि और क्या जांच होती है। और दूसरी बात, आरोप प्रत्यारोप रहेंगे, सियासत का मसला उसमें बनेगा, क्योंकि जो लोग मारे गए, जिनको शहीद कहा जाता है उस घटनाक्रम में, जिसमें सैनिक भी थे, जो सुरक्षाकर्मी थे, जो राजनीतिक लोग थे, उनकी मौतें हुई हैं। बहुत बड़ा हादसा था, बहुत बड़ा घटनाक्रम था। कांग्रेस उस समय विपक्ष में थी, बीजेपी उस समय राज्य में सत्ता में थी। तो ये प्रश्न आरोप प्रत्यारोप के रूप में हमेशा तैरते रहेंगे, हमेशा आते रहेंगे। लेकिन अभी बहुत कुछ होना बचा है। जहां तक मसला एनआईए को लेकर प्रश्नांकित करने का है, तो इसके लिए थोड़ा धीरज रखना चाहिए, क्योंकि तमाम चीजों के बावजूद वो इस देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी है और अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि उस पर उंगली उठा दी जाए। ठीक है, चलिए केएस चौहान जी भी हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़े हैं, वो कुछ कहना चाहते थे। इससे पहले केएस जी अपनी बात पूरी करिए। जी, मैं वही बोलना चाह रहा था कि आप जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं उनसे सिर्फ एक प्रश्न पूछ लीजिए कि इसका जो सिलेक्शन था, ये किसके निर्देशानुसार एनआईए का गठन हुआ था। वो हमारे यूपीए जो गवर्नमेंट थी उस समय प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा और सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के द्वारा हुआ, ये मैं बोलना चाह रहा हूं। और दूसरी बात, अब जब एनआईए की रिपोर्ट जब आ रही है सामने, तो आप लोग क्यों एसआईटी को गठित करना चाहते हैं? क्या छुपाना चाहते हैं? क्यों आप नहीं मान रहे हैं? उस समय आप क्यों मान रहे थे कि 2013 में जब केंद्र में आपकी सरकार थी तो आप क्यों मान रहे थे और अभी क्यों नहीं मान रहे हैं? मेन बात ये, एसआईटी जो है वो राज्य के शासन और प्रशासन के दबाव में रहती है हमेशा। जैसे ही बड़ी कंपनी जांच करेगी, जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है कि ये निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है, या पहले जो जांच कर चुकी है एनआईए वो उसमें भी ऐसा दिखता नहीं है कि उन्होंने निष्पक्ष जांच ना की हो। एनआईए ने वो जांच की थी जो मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें जांच करवा रहे थे और उसी कंपनी को यहां पर लाया गया है। अब जो गए हैं, जो शहीद हुए हैं, उसके बाद प्रथम श्रेणी में कौन था, उसके बाद किसको लाभ मिलने वाला था, वो जांच का विषय है। मेन जांच का विषय तो वो है, ये जांच का विषय नहीं है। हम तो चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सजा मिले। आज लेकिन फिर कमी क्यों आ रही है? निष्पक्ष जांच आप भी चाहते हैं, कांग्रेस भी चाहती है निष्पक्ष जांच। प्रीति उपाध्याय जी आरोप भी लगा रही हैं कि कुछ बड़े नेताओं को बचाने की कोशिश हो रही है। पूछना चाहता हूं और पूरी जनता से पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर की जो कंपनी है वो निष्पक्ष जांच करेगी कि राज्य स्तर की जो कंपनी है वो निष्पक्ष जांच करेगी? आप क्यों उसका कहना नहीं मान रहे हैं? आखिर एनआईए जो कंपनी है वो किसी के दबाव में काम नहीं कर रही है। ठीक है, उसको न भाजपा से लेना देना है, ना कांग्रेस से लेना देना है, ना और किसी से लेना देना है। उसको घटना से लेना देना है, दोषियों को सजा दिलानी है। इसीलिए 21 नाम जारी कर दिए गए, अब उसमें आगे की कार्रवाई होगी। ठीक है, प्रीति जी कुछ कहना चाहती है। प्रीति जी, उस समय जब एनआईए को लेकर ये कहा गया था कि एनआईए इस पूरे मामले को जांच करेगी, तो उस समय अगर हम केंद्र की बात करें तो कांग्रेस की ही सरकार थी, लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो बीजेपी की सरकार थी। और जब आपकी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि इस मामले को लेकर एनआईए जांच करेगी, तो आपको किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जांच निष्पक्ष नहीं है?
तथाकथित नेता जो हैं अपनी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। निष्पक्ष जांच अगर वो चाहते हैं तो आखिर राज्य सरकार की जो कोशिश है उसमें अड़ंगे क्यों लगा रही है? अरे आप ये बताइए ना कि उस समय आप बात मत काटिए बीच में, आप सब बोल रहे थे तो चुपचाप किसके निर्देशानुसार बिल्कुल एनआईए के इनको तो नॉलेज नहीं है, इनको नॉलेज नहीं है, बिल्कुल इन्हें पता नहीं है कि एनआईए के स्कोप में एनआईए के स्कोप में षड्यंत्र का स्कोप नहीं होता है। इनको नहीं पता, इनको चुप कराइए पहले। जब इन्हें पता नहीं होता तो ये चुप करते हैं, सामने वाले को चुप कराइए। ये कोई भाषा नहीं होती बात पत करना। आप बोलना बंद करिए ना, आप सुनिए, सुनने के साथ रखिए। आप बात कर रहे हैं तो प्रीति जी एक ही करके बात कीजिए, पहले सुन लीजिए उसके बाद आप बात रखिएगा। बात करिए आप सुन लीजिए पहले, आप पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए प्रीति जी बोलिए, अपनी बात रखिए, जवाब दीजिए। जो है वो पहले आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए। प्रीति जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए पहले। उसी का जवाब नहीं रहे, आप सुन नहीं रहे, आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। बोलिए एनआईए के जांच के स्कोप में हम फिर से कह रहे हैं, आपने नहीं सुना तो, कि एनआईए के जांच के स्कोप में षड्यंत्र का स्कोप नहीं आता है। और यही कारण था कि बार बार कांग्रेस पार्टी ने सीबीआई जांच के लिए रिक्वेस्ट किया था। कांग्रेस पार्टी उस वक्त विपक्ष में थी और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इस बात को तवज्जो नहीं दिया। अरे आपने खुद ही गठित किया। इन्हें चुप कराइए, देखिए आप इन्हें चुप कराइए। चलिए ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए, रुक जाइए। सभा के पटल में डॉक्टर रमन सिंह ने अरे मैडम आपने सीबीआई की जांच कांग्रेस पार्टी ने गठित किया था। मुकर गए, उन्होंने जनता पे झूठ कहा कि वो इसका आंसर दीजिए और उन्होंने नहीं किया। कारण पहले इसका आंसर दीजिए। हमें बोलने नहीं दे रही हमारी। चलिए ठीक है, ठीक है, दबा रहे हैं। सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा कैसे, बोलिए। सच्चाई को नहीं दबा सकते, बोलिए। सच को दबाने की कोशिश सच्चाई को तो कोई भी नहीं दबा सकता है। ऊंची आवाज करके बिल्कुल नहीं दबा बोलिए कर रहे हैं। बोलिए नहीं, सच्चाई समझती है कि एनआईए के स्कोप में षड्यंत्र का जांच नहीं था। कांग्रेस आज भी तटस्थ होकर के षड्यंत्र जो था इसके पीछे उसकी जांच कराना चाहती है, जो कि भाजपा कंटिन्यूअस रोक रही है। और आज अचानक एनआईए, देखिए एनआईए का रिपोर्ट अगर आप देखेंगे, इंटरिम रिपोर्ट में भी देखें, चाहे कल जो रिपोर्ट उन्होंने अभी जारी करी है, उनमें बहुत से लूप होल्स है। कोई भी बहुत से लूप होल है। आप चौहान जी, पूरी बात निकल गई, इन्होंने जवाब नहीं दिया। ठीक है, बात निकल गई, समय की कमी है, आप दोनों को ही मैं रोकना चाहूंगी। उपाध्याय जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। के.एस. चौहान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यज्ञवल्क्य मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस पूरे मामले को लेकर एनआईए की जो जांच है उसमें सामने आया है 21 जो मोस्ट वांटेड नक्सली हैं उनके नाम सार्वजनिक किए गए हैं, लेकिन इस मामले पर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।